हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीआर क्लासेस। क्या हाल है आप सबके? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम एक मैराथन सेशन करेंगे टॉप 60 एमसीक्यूज इंग्लिश एनवायरनमेंट एंड जीके पे फॉर योर वाइल्ड लाइफ कार्ड एग्जाम, जो कि कल कंडक्ट होने वाला है होपफुली। और ये क्लास हमारी काफ़ी दिनों के बाद हो रही है ड्यू टू इंटरनेट इश्यूज़। और ये टॉप 60 एमसीक्यूज जो आज हम करेंगे, ये हम काफ़ी क्विकली करेंगे ताकि कम टाइम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज यहाँ पे कवर हो। ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी क्विकली हमें क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्टली आपको मैं आंसर्स बता दूंगी यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप्स ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? अब इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो कौन सा फॉरेस्ट टाइप कवर करता है? इज इट ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसीडियस, ट्रॉपिकल थॉर्न या फिर माउंटेन फॉरेस्ट? सो द करेक्ट आंसर इज ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट जो है ये सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है एंड इसे ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन सी स्टेट्स में है? ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट जो है जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में ये कवर है, ठीक है। एंड ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसीडियस। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये कौन से रीजन में ज़्यादातर पाए जाते हैं? राजस्थान प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट्स, पंजाब प्लेन्स या फिर डेक्कन प्लेट्यू? सो द करेक्ट आंसर इज वेस्टर्न घाट्स। फाइन। एंड ये कौन कौन से रीजन्स में होते हैं? जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये ऐसे रीजन्स में होते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। फाइन। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? एरिया की बात हो रही है, सो इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सी स्टेट है जो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर करती है? इज इट केरला, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर ओडिशा? सो द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश, ठीक। कितना है? 77 अप्रॉक्स है ये, ठीक है। 77,073 स्क्वायर किलोमीटर। एंड नेक्स्ट मध्य प्रदेश के बाद है अरुणाचल प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट इज रिजर्व फॉरेस्ट इन इंडिया आर डिक्लेयर अंडर विच एक्ट? रिजर्व फॉरेस्ट जो है इंडिया में ये कौन से एक्ट के तहत डिक्लेयर किए जाते हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट? द करेक्ट आंसर इज इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ठीक है। नेक्स्ट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी कैन बी मेजर्ड एट विच लेवल्स? जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है ये कौन कौन से लेवल्स पे मेजर की जाती है? द करेक्ट आंसर इज पॉपुलेशन, स्पीशीज, कम्युनिटी एंड बायोम। ये 4 लेवल है, पॉपुलेशन, स्पीशीज, कम्युनिटी एंड बायोम। इन लेवल्स पे जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेजर किया जाता है। फाइन। विच हैबिटेट्स आर नोन फॉर हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी? तो कौन से हैबिटेट जो हैं जो हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं? डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ्स, टुंड्रा रीजन या फिर पोलर रीजन? द करेक्ट आंसर इज रेन फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ जो हैं यहाँ पे हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है, ठीक। नेक्स्ट इज क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। स्टार्टिंग में मैंने आपको नहीं बोला था, डायरेक्ट मैंने क्लास स्टार्ट कर दी थी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट इज स्पीशीज रिचनेस रेफर्स टू? तो स्पीशीज रिचनेस जो होती है वो क्या होती है? जेनेटिक वेरिएशन बिटवीन स्पीशीज। डायरेक्टली आपको बता देते हैं, इसका करेक्ट आंसर है स्पीशीज रिचनेस का मतलब होता है कि नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है, एक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है, दैट इज स्पीशीज रिचनेस। फाइन। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था? इज इट 1970, 1975, 1973 या फिर 1969? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और डेट क्या थी ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर की डेट आपके सिलेबस में अलग से ये टॉपिक दिया है प्रोजेक्ट टाइगर। सो 1 अप्रैल जो है इसकी डेट है एंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया था एज अ टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम। फाइन। द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर वॉज? प्रोजेक्ट टाइगर के जो फर्स्ट डायरेक्टर थे वो कौन थे? MS स्वामीनाथन, कैलाश संखला, सलीम अली या फिर सुंदरलाल बहुगुणा? द करेक्ट आंसर इज कैलाश संखला जो है ये फर्स्ट डायरेक्टर रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर के, ठीक है। एंड इन्हें कैलाश संखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फाइन।
नेक्स्ट इज विच टाइगर रिजर्व इज ऑफिशियली कंसिडर्ड द फर्स्ट रिजर्व वेयर प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनॉग्रेटेड। जब प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था 1973 में, तो पहली टाइगर रिजर्व कौन सी थी जिसको फर्स्ट रिजर्व ऑफिशियली कंसिडर किया जाता है? कान्हा टाइगर रिजर्व, बांडीपुर टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व या फिर जिम कॉर्बेट? द करेक्ट आंसर इज जिम कॉर्बेट। और ये कहाँ पे है? इट इज़ इन उत्तराखंड, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स वर ओरिजिनली इंक्लूडेड अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर जब स्टार्ट हुआ था तो ओरिजिनली तब के टाइम पे ऑफिशियली टाइगर रिजर्व्स कितनी इंक्लूड की गई थी? 9, 5, 8 या फिर 12? द करेक्ट आंसर इज 9 टाइगर रिजर्व्स। अब वो 9 टाइगर रिजर्व्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये वो 9 टाइगर रिजर्व्स हैं जो कि जब प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था तब थी। जिम कॉर्बेट है पहली, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। बांडीपुर टाइगर रिजर्व दूसरी, कर्नाटका में। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। मानस टाइगर रिजर्व असम में। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, ठीक। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड। रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा एंड सुंदरबंस टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल। दीज आर द 9 टाइगर रिजर्व। फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ पिग्मी हॉग? आपने देख लिया आंसर, इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। जो पिग्मी हॉग है इसका IUCN स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एंड ये जो पिग्मी हॉग है ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट एंड रेयरेस्ट वाइल्ड पिग है, और ये सिर्फ मानस वाइल्ड सेंचुरी जो है आसाम में, ये वहीं पाया जाता है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कहाँ पे है? आसाम में। और वहाँ पे कौन सा ये है? पिग्मी हॉग, जो कि वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट एंड रेयरेस्ट वाइल्ड पिग है, ठीक। नेक्स्ट इज हिमालयन ब्राउन बियर इज मेनली फाउंड इन। हिमालयन ब्राउन बियर जो है ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन रीजन्स में हिमालयन ब्राउन बियर पाया जाता है, ठीक। एंड जो हिमालयन ब्राउन बियर है इसका IUCN स्टेटस क्या है? इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। फाइन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स इज द ओनली एप स्पीशीज फाउंड इन इंडिया। सो इनमें से कौन सा मैमल जो है इट इज़ द ओनली एप स्पीशीज जो कि इंडिया में पाया जाता है? इज इट रेड पैंडा, गीस गोल्डन लंगूर, लाइन टेल मैकैक या फिर हुलॉक गिबन? द करेक्ट आंसर इज हुलॉक गिबन जो है इट इज़ द ओनली एप मैमल, एप स्पीशीज फाउंड इन इंडिया। दी एंड ये जो इसका IUCN स्टेटस है, हुलॉक गिबन का IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड, और ये रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ 7 जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है, ये वहीं पाया जाता है। फाइन। द इंडियन डेलियम ट्री इज लिस्टेड एज, आपके सिलेबस में है एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। सो ये हम वहीं से क्वेश्चंस कर रहे हैं। द इंडियन डेलियम ट्री जो है ये इसका IUCN स्टेटस क्या है? जो इंडियन डेलियम ट्री है इज इट एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल या फिर नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज जो इंडियन डेलियम ट्री है ये क्या है? ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। एंड इट इज़ नोन फॉर प्रोड्यूसिंग रेजिन, जिसे गूगल भी कहते हैं। एंड ये जो इंडियन डेलियम ट्री है ये स्पेसिफिकली पाया जाता है राजस्थान एंड गुजरात के एरियाज़ में। ऑलराइट। नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ फेमस फॉर विच स्पीशीज़? नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कौन सी स्पीशीज़ के कंजर्वेशन के लिए काफ़ी फेमस है? इज़ इट ब्लैक बक, टाइगर, घड़ियाल या फिर मस्क डियर? द करेक्ट आंसर इज घड़ियाल, ठीक है। घड़ियाल जो है इसकी कंजर्वेशन के लिए काफ़ी फेमस है नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये सेंचुरी कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड ऑन चंबल रिवर नियर द ट्राई पॉइंट ऑफ 3 स्टेट्स में, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। एंड ये जो घड़ियाल है इसका IUCN स्टेटस क्या है? इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज हम यहाँ पे काफ़ी क्विकली क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दी जा रही है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड? इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड नहीं है, ठीक है। इज इट गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी या फिर दुधवा नेशनल पार्क? द करेक्ट आंसर इज दुधवा नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन जो ये बाकी है ना, गंगोत्री हो गया, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी, ये तीनों जो हैं ये उत्तराखंड में हैं। एंड जो दुधवा नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? इट इज़ इन उत्तर प्रदेश। एंड ये उत्तर प्रदेश का इकलौता प्राइमरी एंड इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। फाइन। नेक्स्ट इज
वाल्मीकि नेशनल पार्क, अ नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है एक नेशनल पार्क के साथ साथ एक टाइगर रिजर्व भी है. सो ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? इज इट महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड या फिर कर्नाटका? सो द करेक्ट आंसर इज, ये कहाँ पे है? इट इज़ इन बिहार. और ये बिहार में इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क. बिहार में भी ये एकलौता नेशनल पार्क है. उत्तर प्रदेश का ओनली नेशनल पार्क कौन सा है? दुधवा. एंड बिहार का है ये वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि टाइगर रिजर्व भी है. ठीक है. एंड इट इज़ फेमस फॉर, जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है ये फेमस किसके लिए है? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बंगाल टाइगर. ऑलराइट. नेक्स्ट इज चिपको मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? चिपको मूवमेंट जो है ये कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी? इज इट 1973, 1990, 1986 या फिर 1975? सो जो चिपको मूवमेंट है ये लॉन्च की गई थी इन 1973. एंड प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये भी 1973 ही है, हमने पढ़ा अभी. एंड चिपको मूवमेंट को कहाँ लॉन्च किया गया था? उत्तराखंड में. ठीक है. क्यों? टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम कमर्शियल डिफॉरेस्टेशन. इनको कटने के लिए, मतलब कटने की वजह से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये काटे जा रहे थे. सो इनको ना कट किया जाए. सो इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुई थी. ठीक है. नेक्स्ट इज लच्छीपोरा. लच्छीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? लच्छीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? इज इट अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला या फिर श्रीनगर? सो द करेक्ट आंसर इज बारामूला. बारामूला में है लच्छीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. और कहाँ पे? ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर. ये इंपॉर्टेंट है, ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर. गाइस हमने ना एक क्लासेस की हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. मैं रिकमेंड करती हूँ आपको, आप इन क्लासेस को ज़रूर देखना. नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. बिकॉज इन दो टॉपिक से ही क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. ठीक है. काफ़ी सारे आ सकते हैं. सो आप वो क्लासेस को ज़रूर देखना. वो मैंने कवर करवा दी हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी. सो नेक्स्ट इज़, अब यहाँ तक हमने एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस कर लिए 20 क्वेश्चंस. अब हम इंग्लिश यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. ठीक है. इंग्लिश के भी हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट करेंगे. क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर देना. एंड वन मोर थिंग, एनवायरनमेंट के नोट्स अवेलेबल है. एनवायरनमेंट के हमने जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में है वाइल्ड लाइफ गार्ड एग्जाम में, जितने भी टॉपिक्स हैं उनके हमने टॉप 200 या 150 या 180 MCQs किए हैं हर एक टॉपिक पे. सो वो PDFs अवेलेबल है. एक स्मॉल नॉमिनल प्राइस है. अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर देना, आपको नंबर कमेंट्स में मिल जाएगा. एंड वो डेमो नोट्स भी मैंने शेयर किए थे इसी चैनल पे, आप वो देख सकते हैं. और अगर आपको डेमो नोट्स फिर से देखने हैं तो आप व्हाट्सएप कर देना 7006813682. ठीक. नेक्स्ट इज डैश थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. ये अभी हम आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. सो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा? एंड, दी, नो आर्टिकल या फिर अ. डैश थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. सो द करेक्ट आंसर इज़ अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. ठीक. शी इज़ डैश गर्ल आई एम लुकिंग फॉर. कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पे? शी इज़ डैश गर्ल आई एम लुकिंग फॉर. द करेक्ट आंसर इज शी इज़ द गर्ल आई एम लुकिंग फॉर. यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल आएगा क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक. द नेक्स्ट इज डिड यू गो टू डैश प्रिजन टू विजिट हिम. सो यहाँ पे क्या आएगा? दी, एंड, अ या फिर नो आर्टिकल. द करेक्ट आंसर इज डिड यू गो टू द प्रिजन टू विजिट हिम. ठीक. नेक्स्ट इज, अब हम करेंगे यहाँ पे synonyms. फाइन. चूज दी synonym ऑफ sagacious. sagacious जो वर्ड है इसका synonym यानी कि इसका एक सिमिलर वर्ड क्या आएगा? डम, फुलिश, स्टूपिड या फिर वाइज. इसका करेक्ट आंसर आएगा, sagacious का मतलब होता है वाइज. synonym ऑफ deceitful. deceitful का synonym क्या आएगा? ऑनेस्ट, फ्रॉडुलेंट, ट्रस्टवर्दी या फिर पीसफुल. सो डिसीटफुल का आएगा फ्रॉडुलेंट, मतलब कि डिसऑनेस्ट, बेईमान, जिस पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो, ट्रस्ट नहीं कर सकते हो. ठीक. नेक्स्ट इज सिनोनियम ऑफ कोवर्ट. सो कोवर्ट का क्या सिनोनियम आएगा? क्या मतलब है इसका? रिवर्ट, अनरिलायबल, सीक्रेट या फिर डिप्राइव्ड. द करेक्ट आंसर इज सीक्रेट. ठीक. नेक्स्ट इज एंटोनियम. अब हम करेंगे यहाँ पे एंटोनियम. चूज द एंटोनियम ऑफ ओडियम. ओडियम का अपोजिट क्या आएगा? अफेक्शन, हेट्रेड, डिक्लेरेशन या फिर सबमिसिव. द करेक्ट आंसर इज ओडियम का अपोजिट है अफेक्शन.
ओडियम का मतलब होता है हेट्रेड, डिसलाइकनेस, ठीक है। तो कंप्लीटली इसका अपोजिट क्या आएगा, अफेक्शन। नेक्स्ट इज चूज दी सिनोनियम ऑफ फॉरगो। फॉरगो का क्या सिनोनियम आएगा, डिस्पाइस, रिटेलिएशन, इररेलीवेंट या फिर क्लेम। फॉरगो का मतलब होता है सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना, ठीक है। एंड इसका अपोजिट क्या आएगा, क्लेम। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एंटोनियम ऑफ स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक का अपोजिट क्या आएगा, फ्रस्ट्रेशन, एडवांटेज, हर्डल या फिर आर्ग्यूमेंट। द करेक्ट आंसर इज एडवांटेज। स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब होता है कोई रुकावट आना, कोई ऑब्स्टेकल आना, ठीक है, और इसका कंप्लीटली अपोजिट आएगा एडवांटेज, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हम करेंगे यहाँ पे प्रेपोजिशंस। मैनी NRIs आर लुकिंग डैश इन्वेस्टिंग इन इंडिया लाइक बाइंग होम्स। यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, इनटू, फॉर, टू या फिर एट। द करेक्ट आंसर इज यहाँ पे आएगा एट। मैनी NRIs आर लुकिंग एट इन्वेस्टिंग इन इंडिया लाइक बाइंग होम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन शुड बी एबल टू अडॉप्ट द हार्श weather conditions. Children should be able to adopt dash harsh weather conditions. यहाँ पे कौन सा preposition आएगा, to, on to, with या फिर in. So the correct answer is यहाँ पे आएगा to. Children should be able to adopt to harsh weather conditions. Next is the huge surge in foreign exchange reserves dash the current financial year should be a cause dash concern to the policy makers. अब यहाँ पे कौन सा preposition आएंगे, यहाँ पे दो लगाने हैं आपने, ठीक है। तो पहले में आएगा the huge surge in foreign exchange reserves in the current financial year should be a cause for concern. फाइन, यहाँ पे आएगा for. इन और फॉर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आएगा। इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर एंड कॉज फॉर कंसर्न। नेक्स्ट इज डैश ऑफ देम वर चूजन टू बी कैप्टन। ये डिटरमिनर्स है, ठीक है, डिटरमाइनर्स करेंगे अभी हम यहाँ पे। डैश ऑफ देम वर चोजन टू बी कैप्टन, सम ऑफ देम, none of them, little of them या फिर much of them. So the correct answer is none of them were chosen to be captain. Can I have dash bowl of soup? इसमें क्या आएगा, more, enough, little या फिर another. So the correct answer is another, ठीक है। Can I have another bowl of soup? Dash experience of yours is of no use. The little, the few, none या फिर a little. So the correct answer is the little experience of yours is of no use, ठीक है। नेक्स्ट इज, ओके, हमारे इंग्लिश यहाँ पे क्वेश्चंस हो गए। अब हम यहाँ पे जीके करेंगे स्टार्ट, ठीक है। जीके ऑफ इंडिया एज वेल एज जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मिक्स क्वेश्चंस है। जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हमने सब टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। सो द फेमस मधुबनी पेंटिंग बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। मधुबनी पेंटिंग जो है ये कौन से स्टेट को बिलोंग करती है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार या फिर राजस्थान। सो द करेक्ट आंसर इज बिहार। मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार से है एंड मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, ठीक है। एंड मधुबनी पेंटिंग जो है इसे GI टैग भी मिला है, इट इज़ अ GI टैग प्रोडक्ट, फाइन। नेक्स्ट इज द सन टेम्पल एट कोणार्क वॉज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी। सन टेम्पल जो है ना कोणार्क में, और ये सन टेम्पल कहाँ पे है, ये है उड़ीसा में। तो कौन सी डायनेस्टी ने इसको बिल्ट किया था, गुप्ता डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी या फिर ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। द करेक्ट आंसर इज सन टेम्पल जो कोणार्क में है, इट वॉज बिल्ट बाय ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी एंड स्पेसिफिकली किंग है नरसिम्हा देव फर्स्ट, ठीक है, बाय नरसिम्हा देव वन। एंड ये जो सन टेम्पल है इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। एंड सन टेम्पल जो है इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से आप इनको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज छाऊ डांस इज मेनली परफॉर्म्ड इन विच स्टेट। छाऊ डांस जो है ये कौन सी स्टेट में परफॉर्म किया जाता है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या फिर ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज छाऊ डांस जो है ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये इन तीनों स्टेट्स में, यानी कि ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर आएगा, इन तीनों स्टेट्स से परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। एंड ये क्या है, ये एक सेमी क्लासिकल
Folk dance है, it is known for martial art movements. Next is which Mughal ruler reimposed the jizya tax? So the jizya tax है, कौन सी मुगल रूलर ने इसको रीइम्पोज किया था? अकबर, जहांगीर शाह, औरंगज़ेब या फिर जहांगीर? यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो जिजिया टैक्स था वो स्टार्ट किसने किया था, इंट्रोड्यूस किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। उसके बाद अकबर ने ना इसको एबॉलिश कर दिया था, जिजिया टैक्स को ना एबॉलिश कर दिया था अकबर ने अपने टाइम पे, ठीक है। देन उसके बाद वापस जो रीइम्पोज किया था अकबर के बाद वापस से स्टार्ट किसने किया था? औरंगज़ेब ने। एंड औरंगज़ेब के बाद फाइनली इसको परमानेंटली ख़त्म किसने कर दिया था? मुग़ल रूलर जहांगीर शाह ने इसको फाइनली ख़त्म कर दिया था। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि रीइंट्रोड्यूस किसने किया था? इट इज़ औरंगज़ेब ने। फाइन। जिजिया टैक्स क्या है? नॉन हिंदूज़ पे लगाया जाता था। फाइन। और औरंगज़ेब ने कब इसको रीइम्पोज किया था? 1679 में। एंड अकबर ने इसको एबॉलिश किया था 1564 में। ऑलराइट। नेक्स्ट इज हु रोट द बुक अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र जो बुक है ये किन्होंने लिखी थी? कालिदास, चाणक्य, पतंजलि या फिर बाणभट्ट? द करेक्ट आंसर इज चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं एंड विष्णुगुप्त भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त। एंड ये चीफ एडवाइजर थे किसके? किनके? एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई थी तो उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? सी राजगोपालचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन जो है ही इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। एंड कब तक रहे ये? 1948 तक रहे। एंड इसके बाद जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बने वो बने सी राजगोपालचारी। फाइन। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये कितनी इंडियन स्टेट से पास होता है? 7, 5, 8 या फिर 6? द करेक्ट आंसर इज 8 इंडियन स्टेट्स। अब वो 8 इंडियन स्टेट्स कौन कौन सी है यहाँ से आप देख सकते हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 इंडियन स्टेट्स है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है। नेक्स्ट इज द सुंदरबंस डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय विच 2 रिवर्स? कौन से 2 रिवर से सुंदरबन डेल्टा जो है फॉर्म होता है? करेक्ट आंसर इज गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। एंड ये जो सुंदरबंस डेल्टा है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है एंड ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और स्प्रेड है इसका जो सुंदरबन डेल्टा है ये इंडिया में वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों ही जगहों पे है। फाइन। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? अब कौन सी इंडियन स्टेट है जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात? द करेक्ट आंसर इज गुजरात। अप्रॉक्स 1600 समथिंग किलोमीटर इसकी कोस्ट लाइन की जो लेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट इज कावारती इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट और यूटी? सो कावारती जो है ये कौन सी स्टेट की या यूटी की कैपिटल है? ये भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है। लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश? द करेक्ट आंसर इज लक्षद्वीप। कावारती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। नेक्स्ट इज बेरीबेरी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ? बेरीबेरी जो है ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज़ होती है? विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B1 या फिर विटामिन B2? द करेक्ट आंसर इज विटामिन B1 जिसे थायामाइन भी कहते हैं, ठीक है। एंड जो बेरीबेरी है ये अफेक्ट किसको करता है? कार्डियोवेस्कुलर, हार्ट एंड नर्वस सिस्टम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल? इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो कि नॉन कम्युनिकेबल है, जो कि स्प्रेड नहीं होती है छूने से या फिर किसी और तरीके से? डेंगू, हाइपरटेंशन, एड्स या फिर ट्यूबरक्लोसिस? द करेक्ट आंसर इज हाइपरटेंशन जो है इट इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। हाइपरटेंशन जो है ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो गई, जेनेटिक्स हो गई, इस वजह से ये होती है। डाइट अच्छी नहीं है तो ये हाइपरटेंशन जो है ये इस वजह से होता है। इट इज़ नॉन कम्युनिकेबल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियल डिजीज? इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीजेस हैं? कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, वूपिंग कफ, ऑल ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, वूपिंग कफ ये सभी जो हैं दे आर बैक्टीरियल डिजीजेस। नेक्स्ट इज
रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, रिकेट्स जो है ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज होती है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के या फिर विटामिन ए? द करेक्ट आंसर इज विटामिन डी। नेक्स्ट इज स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन कहते हैं। सो इट वॉज ऑफिशियली लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कौन सी डेट एंड ईयर पे? डेट भी इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। सो इसका करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर 2016। ठीक है, नो, इट इज़ 2 अक्टूबर 2014। सो जो स्वच्छ भारत अभियान है ये ऑफिशियली लॉन्च किया गया था बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, और कौन सी डेट पे? 2 अक्टूबर 2014। गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर को, एंड एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री भी। ठीक है, सो ये ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर को, और स्टार्ट कहाँ से किया था? ये राजघाट, न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट ऑथेंटिक रिटन सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट कश्मीर? एंशियंट कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसका सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक रिटन सोर्स जो है ये किसे कंसिडर किया जाता है? निर्मित पुराण, राजतरंगिणी, तुजुक ए बाबरी या फिर ऐन ए अकबरी? द करेक्ट आंसर इज राजतरंगिणी, जो कि कल्हण ने लिखी है। किनके टाइम पीरियड पे? जय सिम्हा जो किंग थे। ठीक है, ह्यून सांग विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रूल ऑफ रेन ऑफ, जो ह्यून सांग है जब ये कश्मीर विजिट किया था इन्होंने तब किसका टाइम पीरियड था? ललित आदित्य मुक्तापीड़ा, किंग अवंती वर्मन, कनिष्क या फिर किंग दुर्लभ वर्धन? द करेक्ट आंसर इज किंग दुर्लभ वर्धन के टाइम पे ये आए थे। एंड ये जो किंग दुर्लभ वर्धन है ये करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर रहे हैं। ठीक है, एंड ह्यून सांग जो है इन्होंने अपनी जो बुक है CU की, इनकी बुक है CU की, एंड CU की में इन्होंने वैली ऑफ कश्मीर को कहा है कियाशी मिलो। क्या कहा है? कियाशी मिलो कहा है वैली ऑफ कश्मीर को। फाइन, नेक्स्ट इज महाराजा हरि सिंह साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है ईयर के साथ साथ। सो जो महाराजा हरि सिंह हैं इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है ये कौन सी डेट एंड ईयर में साइन किया था? 19 जून 1946, 30 अगस्त 1947, 26 अक्टूबर 1947 या फिर 15 अगस्त 1947? द करेक्ट आंसर इज 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। ठीक है, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम नुनकुन ग्लेशियर? नुनकुन ग्लेशियर से कौन सी रिवर जो है ओरिजिनेट होती है? कौन सी रिवर जो है वो स्टार्ट होती है? मरुस्दर, नीलम या फिर किशनगंगा, लिदर या फिर डोडा रिवर? द करेक्ट आंसर इज मरुस्दर रिवर, जो कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है चेनाब की। सो ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम नुनकुन ग्लेशियर। विच ग्लेशियर इज नोन एज हिडन जूल ऑफ कश्मीर? इनमें से कौन से ग्लेशियर को हिडन जूल ऑफ कश्मीर कहते हैं? सियाचिन ग्लेशियर, थाजीवास ग्लेशियर, कोलोहोई या फिर मचोई? द करेक्ट आंसर इज थाजीवास ग्लेशियर जो है इट इज़ नोन एज हिडन जूल ऑफ कश्मीर, और ये कहाँ पे है? इट इज़ नियर सोनमर्ग इन डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। नेक्स्ट इज विच लेक इज़ नोन एज लेक ऑफ फिशेज और लेक ऑफ डेथ? इनमें से कौन से लेक को लेक ऑफ फिशेज या लेक ऑफ डेथ कहते हैं? गंगाबल लेक, मानसबल लेक, नगीन लेक या फिर गडसर लेक? द करेक्ट आंसर इज गडसर लेक को लेक ऑफ फिशेज एज वेल एज लेक ऑफ डेथ भी कहते हैं, एंड गडसर लेक जो है ये आपका गांधरबल में आता है। फाइन, नेक्स्ट इज मेरी कविता मेरे गीत इज़ द फेमस वर्क ऑफ। मेरी कविता मेरे गीत जो है ये एक फेमस काम है, फेमस पोएम है। तो ये ये जो उनके ऑथर है ये कौन है? मेरी कविता मेरे गीत के जो ऑथर हैं वो हैं पद्मा सचदेव, एंड इन्हें मेरी कविता मेरे गीत के लिए इन्हें अवार्ड भी मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है इन्हें। किसके लिए? मेरी कविता मेरे गीत के लिए। किन्हें? पद्मा सचदेव को। एंड शी इज़ द फर्स्ट वुमन पोएट टू रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर डोगरी। पद्मा सचदेव जो हैं ये फर्स्ट वुमन पोएट हैं जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है डोगरी लैंग्वेज के लिए, डोगरी वर्क के लिए। ठीक, नेक्स्ट इज विच डोगरा रूलर बैंड हाफिज नगमा डांस इन कश्मीर? सो ये जो हाफिज नगमा डांस है ये कौन से डोगरा रूलर ने बैन किया था कश्मीर में ड्यू टू सम रीजंस? महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रंजीत सिंह या फिर महाराजा प्रताप सिंह? द करेक्ट आंसर इज महाराजा प्रताप सिंह ने बैन किया था हाफिज नगमा डांस इन कश्मीर। नेक्स्ट इज आमन ब्लॉसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सो जो आमन ब्लॉसम फेस्टिवल है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है? उधमपुर, बारामूला,
श्रीनगर या फिर अनंतनाग। द करेक्ट आंसर इज श्रीनगर में ये सेलिब्रेट किया जाता है बादामवाड़ी गार्डन, ठीक है। कौन सा? आमंड ब्लॉसम फेस्टिवल, एंड ये इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है टू वेलकम स्प्रिंग सीजन। नेक्स्ट इज, एंड आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, द शिकारा फेस्टिवल इन जम्मू एंड कश्मीर बिगेन इन विच ईयर। सो शिकारा फेस्टिवल जो है ये कौन से ईयर से स्टार्ट किया गया है? 2016, 2014, 2020 या फिर 2017। सो द करेक्ट आंसर इज 2016 से शिकारा फेस्टिवल जो है ये स्टार्ट किया गया है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एंड जो लोकल कल्चर है उसको दिखाने के लिए, ठीक है। एंड ये कहाँ पे होता है? ये होता है ऑन द डल लेक ऑफ श्रीनगर टू प्रमोट टूरिज्म एंड शोकेस लोकल कल्चर। और आज का हमारा क्विज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ मार्च 2026, सो अभी मार्च में इस साल अभी तक हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया। अभी तक इंडिया में कितनी टाइगर रिजर्व्स हैं, इसका आंसर आप सभी कमेंट्स में देंगे। एंड जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है जो कि लास्ट ईयर ऑफिशियली उसको अनाउंस किया गया है, सो आप वो कौन सी है अगर आप बता देंगे वो भी अच्छा है। और कितनी टाइगर रिजर्व है अभी इंडिया में, इसका आंसर आप सब कमेंट्स में देंगे। और कमेंट्स में बताना क्लास आपको कैसी लगी, लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड पीडीएफ्स के लिए अगर आपको एनवायरनमेंट एंड जीके दोनों की पीडीएफ्स चाहिए आप व्हाट्सएप कर देना 7006813682। स्मॉल नॉमिनल प्राइस है, ठीक है। आप व्हाट्सएप कर देना हमें, आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। और जिनका भी कल एग्ज़ाम है उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।